तुलसी बाबा लिखते हैं कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जो साधना की फलश्रुति है, जो साधना का फलादेश है, अंततः अध्यात्म का अर्थ भी क्या है? अध्यात्म स्वभाव उच्चते। अध्यात्म कुछ नहीं है, वह आपके स्वभाव की ओर आपको लेकर आता है। अध्यात्म स्वभाव का नाम है। अध्यात्म स्वभाव उच्चते। अध्यात्म आपको स्वाभाविक बनाता है, आपको नैसर्गिक बनाता है, आपको नेचुरल बनाता है। आजकल तो इसमें कितनी वर्कशॉप चल रही है, बी नेचुरल, स्वाभाविक रहिए। और जब व्यक्ति व्यथित है, चिंतित है, आहत है, इसका अर्थ ये वो स्वभाव में नहीं है, कहीं और है, कहीं विजातीय भाव में है। अगर आप सजातीय भाव में हैं, स्वभाव में हैं, तब आप विचलित नहीं होंगे, व्याकुल नहीं होंगे। भय, उत्तेजना, आवेश, अभाव, मानसिक अनेक क्लेश, वो इसलिए कि आप स्वभाव में नहीं है। इस पूरी धरती पर भला करना हो, इस पूरी धरती को निरोग करना हो, स्वस्थ करना हो, इस पूरी धरा का कल्याण करना हो, तो एक ही मार्ग है, एक ही गलियारा है। नान्या पंथा विद्यते अनाय, दैट इज द ओनली वे। और वो है अध्यात्म, और कोई मार्ग नहीं। और कुंभ में यहां तो अध्यात्म की प्रचुरता है, अध्यात्म की प्रखरता है। यहां तो अध्यात्म प्रचंड रूप से है, चरम रूप में है, चरम रूप में अध्यात्म है, जो आपको अपनी ओर ले आए, स्वभाव में ले आए। कुछ मेरी बातों को अलग तरह से मत लेना अगर आप चिकित्सक हैं तो, पर मैं बहुत ही विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि जो आध्यात्मिक प्राणी होते हैं उनमें केमिकल इम्बैलेंसिंग नहीं होती, वो बहुत स्वाभाविक होता है, बड़ा सहज रहता है। जो केमिकल इम्बैलेंसिंग है, जो आप में उन्माद है, भय है, या किसी प्रकार का आप में कोई मानसिक रोग है, तो उसका अर्थ ही यह है कि आप आध्यात्मिक प्राणी नहीं हैं। आध्यात्मिक प्राणी में कम से कम भय पाया गया, उसे भय नहीं रहता, उसमें बहुत साधनों, बहुत सीमित साधनों में रहने का अभ्यास होता है उसको। सीमित से सीमित साधनों में, कम से कम साधनों में अभाव कम रहते हैं उसके पास, वो कम विचलित होता है, वो कम व्याकुल होता है। और एक और भी बड़ा विश्वास है मेरा कि उसका इम्यून सिस्टम या उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति भी बड़ी मजबूत होती जाती है। जो जितना आध्यात्मिक व्यक्ति है वो परोपकारी भी हो जाता है, वो फिर स्वाभाविक रूप से अनुशासित भी रहेगा। और अगर वो परोपकारी या अनुशासित है तो ये बड़ी चीज है। आध्यात्मिक व्यक्ति नियमों का निर्वहन करता है, परंपराओं का, मूल्यों का, सिद्धांतों का अनुसरण करता है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसमें सैद्धांतिक विमुखता नहीं रहेगी। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो प्राकृतिक नियमों का की उपेक्षा नहीं करेगा, वो परंपराओं की अवहेलना नहीं करेगा, वो मूल्यों को और सिद्धांतों को तिलांजलि नहीं देगा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। आप थोड़े सहज हो जाएंगे, आप स्वाभाविक बन जाएंगे।